नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज भतरोज का नलमोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है उच्चतर आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत उपभोग और उपभोग में एंडो मोदग्लियानी द्वारा प्रतिपादित लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस या जीवन चक्र परिकल्पना। यह सिद्धांत एंडो मोदग्लियानी ने 1963 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति का उपभोग उसकी प्रत्याशित आय पर निर्भर करती है। सीधा तात्पर्य है, एंडो मोदग्लियानी ने बताया कि वास्तव में उपभोग का निर्धारण उसकी एक्सपेक्टेड इनकम पर होगी और एक्सपेक्टेड इनकम ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेड इनकम है कि हमको कहां से इनकम मिलने वाली है। यानी एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कंजप्शन इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय एक्सपेक्टेड इनकम। तो यहां पर हम कह सकते हैं कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ वीटी। यहां पर वीटी क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड इनकम है, चालू वर्ष में जो एक्सपेक्टेड इनकम है उसको यहां पर डिनोट किया गया है। तो ये हमारे पास एंडो मोदग्लियानी द्वारा प्रतिपादित कंजप्शन फंक्शन का एक प्रारंभिक प्रारूप है। इसके पूर्व हमने लगभग 3 सिद्धांत की विवेचना की और 3 सिद्धांत को अगर हम समराइज करते हैं तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा था, पहला सिद्धांत था प्रोफेसर कीन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की वर्तमान उपभोग वर्तमान आय का फलन है। करंट कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम। ये प्रोफेसर कीन्स ने प्रतिपादित किया, अर्थात जो हमारे चालू वर्ष में आय प्राप्त होती है उसी के द्वारा उपभोग संपादित किया जाता है। इसके बाद हमने दूसरा सिद्धांत पढ़ा था, हमारे पास था ड्यूशनबेरी का रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हमने स्टडी की थी। इसमें इन्होंने बताया था कि किसी व्यक्ति का उपभोग उसकी आय पे निर्भर न होकर के समाज के उपभोग व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात वहां पर वास्तव में एक्सटर्नल फैक्टर को उन्होंने ज्यादा फोर्स किया और उन्होंने कहा कि कंजप्शन इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय अदर फैक्टर ऑफ द सोसाइटी या कंजप्शन बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। तो यहां पर जो कंजप्शन था इट विल बी डिटरमाइंड बाय कंजप्शन बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का उपभोग व्यवहार क्या है उस पर निर्भर करता है। आगे हमने तीसरी थ्योरी पढ़ी थी प्रोफेसर फ्रीडमैन द्वारा प्रतिपादित, और फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस प्रतिपादित किया। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस प्रतिपादित करते वक्त उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति का उपभोग, वो भी स्थायी उपभोग, उसकी स्थायी आय का फलन है। अर्थात जो हमको दीर्घ काल तक इनकम मिलती रहेगी उस पर उपभोग निर्भर करेगा। और जो आज की हमारी थ्योरी है एंडो मोदग्लियानी द्वारा जीवन चक्र परिकल्पना, ये हमको बताती है कि वास्तव में उपभोग इन सब का फलन न होकर के एक्सपेक्टेड इनकम का फलन है। अर्थात हमको परिसंपत्ति से, अपने पूंजी से भविष्य में कितनी इनकम आने वाली है उस पर डिटरमाइन करता है। माई एक्सपेक्टेड इनकम डिटरमाइन माई कंजप्शन। एक प्रकार से ये एक्सपेक्टेड इनकम को उन्होंने फ्यूचर इनकम को कैलकुलेट करने की यहां पर बात कही है। प्रोफेसर एंडो मोदग्लियानी आगे बात जब करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो उपभोग है ये उपभोग निर्धारित होता है उसके पास उपलब्ध संसाधन द्वारा। ये निर्धारित करेगा उसके पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं। अगर हम एक किसान की बात करें उसके पास खेत कितने हैं, ट्रैक्टर कितना है, कितने घर हैं, कितने पेड़ हैं, कितने बगीचे हैं, इट विल बी उस उपलब्ध संसाधन कितने हैं, वो एक्सपेक्टेड इनकम को डिफाइन करेंगे। दूसरा, पूंजी प्रतिफल की दर क्या है, हमारे पास रिटर्न रेट क्या है, जो हमारे पास अवेलेबल कैपिटल है उस पर हमको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। तीसरा, व्यय की योजना क्या है, हम फ्यूचर में या अभी हमने कितना खर्च कर लिया। मान लीजिए मैंने एक लोन पे मकान ले लिया है तो वास्तव में मेरे पास जो एक्सपेक्टेड इनकम होगी सैलरी से अब वो कम हो जाएगी, इसलिए मैं फ्यूचर में व्यय की योजना कम बनाऊंगा।
क्यों? क्योंकि मेरी व्यय की योजना अभी ज्यादा हो गई है, तो फ्यूचर व्यय योजना पर निर्भर करती। तीसरा, ये उपभोग ये भी निर्धारित करता है कि ये किस उम्र में बनाई गई है। अपने बचपन में, युवा अवस्था में, जॉब लगने के साथ ही साथ, या 40 साल में, 55 साल में आपने बनाई। इट विल बी डिटरमाइन योर कंजप्शन नेचर। ये आपका उपभोग को निर्धारित करेंगे। फिर प्रोफेसर एडमंड मोदिgliani ने आगे बताया कि आपकी आय क्या डिफाइन करती है। इन्होंने बताया कि जो आय है वो कहां से आएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड इनकम की बात करते हैं, परिसंपत्तियों एवं धन से प्राप्त चालू एवं प्रत्याशित आय। जो हमारी आय है, चालू आय जो हमारे पास वर्तमान में आ रही है, और एक्सपेक्टेड इनकम जो फ्यूचर में हमारे पास आने वाली है, वो हमारी आय का पार्ट बनेगी। दूसरा, श्रम से प्राप्त आय, जो हम श्रम करते हैं उससे जो आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार एंडो मोदिgliani ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आगे हम इसे डायग्राम के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन चक्र परिकल्पना के अंतर्गत किसी भी उपभोक्ता का उपभोग व्यवहार, उपभोग उसके जीवन काल में प्राप्त होने वाली प्रत्याशित आय का फलन है। अर्थात कंजप्शन बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय एक्सपेक्टेड इनकम, जो कि हमको टिल लाइफ या हमको इन फ्यूचर में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान कंजप्शन है, सीटी मतलब वर्तमान कंजप्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ वीटी। वीटी यानी एक्सपेक्टेड इनकम, जो हमको प्रत्याशित आय प्राप्त होगी, या हमारे पास एक प्रकार से ये संसाधन को एट प्रेजेंट में दिखा रहा है कि हमारे पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं। तो ये इसका फलन है। तो वीटी क्या है? वीटी कुल संसाधन टी समय पर है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं, उसका फलन है। यानी हमारे पास जितने अधिक अवेलेबल रिसोर्स होंगे, हमारा उपभोग का नेचर उतना अधिक होगा, अच्छा होगा। और अगर मेरे पास संसाधन कम है तो मेरा उपभोग भी कम होगा। यानी इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। और वीटी कैसे डिटरमाइंड होता है? तो वीटी डिटरमाइंड होता है, वीटी यानी एक्सपेक्टेड इनकम, या हमारे पास कुल संसाधन टी समय पर। कुल संसाधन कितने हैं टी समय पर? इट इज फंक्शन ऑफ वाई टी, यानी प्रेजेंट समय की मेरी इनकम कितनी, वर्तमान में मुझे कितना आय प्राप्त हो रही है, इसके द्वारा निर्धारित होगा। दूसरा, हमारे पास y की पावर e LT भावी प्रत्याशित श्रम का वर्तमान मूल्य, जो हमें भावी श्रम का है, जो हमारे पास श्रम है उसका भावी प्रत्याशी, और वर्तमान मूल्य, वर्तमान में उसका क्या मूल्य है, ये है दिखाता है यहां पर। और एटी का मतलब होता है टी समय में परिसंपत्तियों से प्राप्त होने वाली आय। सपोज दैट मेरे पास 4 मकान है, मैंने 3 मकान किराए पे उठा के रखा है, उनसे किराया आ रहा 30,000। अब हमारे पास ये जो फलन प्राप्त हुआ, संसाधन फलन, इस फलन का मान इस कंजप्शन फंक्शन में रखने पर, जब हम इस फलन का मान रखते हैं तो सी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई टी प्लस वाई एल टी की पावर ई प्लस ए टी, ये हमें एक फलन प्राप्त हो जाता है। जब इनके आयों के भारित का औसत योग कर देते हैं और इसे हम लीनियर फॉर्म में बना लेते हैं, तो हमारे पास ये जो फलन प्राप्त हो जाता है, लीनियर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के बाद हमें फलन कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। सी टी इज इक्वल टू A1 YT प्लस A2 YLT की पावर E प्लस A3 AT। ये हमारे पास जब हमने इनकी आय का भारित माध्य के आधार पर लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें ये फलन प्राप्त हुआ। अब इस फलन में आप देखिए कि सीटी वही है, वर्तमान वर्ष क्या उपभोग है
आपका चालू वर्ष का उपभोग दिखाता है। ए वन रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का तात्पर्य क्या है कि चालू आय का हम कितना भाग इंस्टेंट कंजप्शन कर जाएंगे। यानी A1 रिप्रेजेंटेड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ YT, whereas A2 represented the marginal propensity to consume of expected income, labor value, expected labor value, जो हमको फ्यूचर में भावी आय प्राप्त होती है श्रम से, उसको रिप्रेजेंट करता, उससे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उसको रिप्रेजेंट करती है। और हमारे पास A3 है, ये जो हमारे पास एसेट्स है उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमारे पास रिजल्ट्स क्या है कि ये A1 रिप्रेजेंटिंग द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ YT, जिसको हम 1 कर सकते हैं, A2 इसको हम 2 कर सकते हैं और इसको हम 3 कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक कंजप्शन फंक्शन मिला, क्योंकि हम अधिकतर औसत उपभोग फलन और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे काम बात करते हैं, तो उसको उस फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों पक्षों को YT यानी करेंट इनकम से डिवाइड करने पर, दोनों पक्षों को यदि वर्तमान आय से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमारे पास CT अपॉन YT इज इक्वल टू A1 YT अपॉन YT प्लस A2 YLT की पावर E अपॉन YT प्लस A3 YAT अपॉन AT अपॉन YT। ये हमारे पास जब हम दोनों पक्षों को YT से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास होता है CT अपॉन YT इज इक्वल टू A1 प्लस A2 YLT की पावर E अपॉन YT प्लस A3 AT अपॉन YT। ये एंडो मोदग्लियानी द्वारा प्रतिपादित हमें उपभोग फलन प्राप्त हो जाता है। और ये हमारे पास उपभोग फलन आप देख लीजिए कि यहां पर ये एंडो मोदग्लियानी जो APC है, क्योंकि CT अपॉन YT को हम APC कह सकते हैं, यानी टी टाइम में APC को रिप्रेजेंट करता है। इट विल बी डिटरमाइंड बाय आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन कितना है, और दूसरा ये बिहेवियर वर्तमान आपका एक्सपेक्टेड इनकम और करेंट इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम द एसेट्स एंड करेंट इनकम, इसके रेशियो के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। जीवचर परिकल्पना को हम रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। हमारे पास CC ये उपभोग फलन है, जो आप लीनियर फॉर्म में देख सकते हैं। हमने इसके पहले इक्वेशन भी लीनियर फॉर्म में ही डेवलप किया था। तो इस प्रकार हमारे पास इक्वेशन जो है वो लीनियर फॉर्म में, ये कंजप्शन फंक्शन हमें लीनियर फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। और अब हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम फ्यूचर, ये एक्सपेक्टेड इनकम है उसकी, यानी वो उसको कैसे इनकम जनरेट होगी। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम है, वो कैसे जनरेट होती है उनको हमने ऑलरेडी फंक्शन से आपको डिफाइन कर चुके हैं। तो ये हमारे पास एक कर्व आकार का है। कर्व आकार का मतलब होता है कि प्रारंभ में देखिए कि जब आप ओरिजिन पे हैं तो आपका उपभोग अधिक होता है और एक्सपेक्टेड इनकम कम होती है, अर्थात आप निगेटिविटी में रहते हैं। तो यहां पर यानी OT1 टाइम तक आप देखते हैं कि जहां पर एक्सपेक्टेड इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, अर्थात अब आपको किसी से उधार लेकर के कंजप्शन करने की जरूरत नहीं है, अर्थात विसंचय की स्थिति आपको नहीं आएगी। तो प्रोफेसर मोदग्लियानी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब युवा होता है तो उसमें खर्च करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, यानी उपभोग पर खर्च ज्यादा करता है, उसकी इनकम कम होती है। तो ये विसंचय को दिखाता है, डिस सेविंग को, अर्थात एक प्रकार का आपका ऋण है, अर्थात आप विसंचय, ये विसंचय को दिखाता है, अर्थात ये निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपका कंजप्शन अधिक है। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, Y0, ट्रायंगल Y0
CB, ये आपका पास डिश सेविंग को दिखा रहा है, यानी आपको कंजप्शन मेंटेन करने के लिए इतना उधार या कहीं से आप लेते हो। जब आप OT टाइम से आगे बढ़ते हो और T2 टाइम के बीच में आप देखते हो तो इसमें आपकी एक्सपेक्टेड इनकम ज्यादा होती है और आपका कंजप्शन कम होता है, यानी मध्यम आयु में आपके अंदर बचाने की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है और उपभोग की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। परिणाम स्वरूप जो हमारे पास ये पोर्शन, रेड पोर्शन है, ये आपका सेविंग पार्ट को दिखा रहा है, ये सेविंग पार्ट को दिखाता है, ये आपकी सेविंग है, यानी मध्य एज में आप सेविंग अधिक करते हो। लेकिन जब OT टाइम के बाद, OT ट्यूब टाइम के बाद आपके अंदर उपभोग प्रोपेंसिटी ज्यादा होती है, यानी आप उपभोग पे ज्यादा व्यय करते हो और आपके पास एक्सपेक्टेड इनकम, क्योंकि आपकी लेबर वैल्यू खत्म हो चुकी होती है, आप बूढ़े हो चुके होते हैं, आपके पास अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपका उपभोग पर व्यय अधिक हो जाता है और उपभोग पर व्यय अधिक होने के कारण आपको डिश सेविंग यहां भी करना पड़ता है, अर्थात ये भी आपका है जो आपकी इस बचतों से समाहित हो सकता है। तो प्रोफेसर एंडो मोदग्लियानी ने बताया कि जीवन चक्र परिकल्पना यही है कि पूरी लाइफ, देखिए लाइफ साइकिल पूरा यहां से यहां तक है, आपका T3 टाइम पूरी लाइफ साइकिल को बताता है। ये फर्स्ट साइकिल है, लाइफ का पहला साइकिल है जिसमें आपकी कंजप्शन प्रोपेंसिटी ज्यादा है, उपभोग करने की आदत ज्यादा है, लेकिन आपकी इनकम की आदत कम होती है, आप कम कमाते हैं लेकिन कंजप्शन ज्यादा करते हो। तो ये पहला फेज है लाइफ साइकिल का, आपके जीवन चक्र का पहला फेज है जिसमें आपकी उपभोग की आदत ज्यादा होती है और बचाने की आदत कम होती है। दूसरा लाइफ का साइकिल है T1 से T2, ये सेकंड साइकिल है, ये सेकंड साइकिल, ये फर्स्ट साइकिल, ये सेकंड साइकिल है, आपका लाइफ का दूसरा स्टेज है जिसमें आपकी कंजप्शन प्रोपेंसिटी तो कम होती है लेकिन सेविंग प्रोपेंसिटी ज्यादा होती है। आपके पास ट्रायंगल PS, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये एक प्रकार से कर्व से जो है, ये पार्ट जो रेड कलर में है, ये हमें ये दिखाता है कि हमारी इतनी सेविंग्स हमने किया है मध्य एज पे। और जब हमारे पास थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं, बुढ़ापा हो जाता है, 65 साल के बाद हम रिटायर हो जाते हैं, हमारी वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, कंजप्शन हमारा ज्यादा होता है और सेविंग, हमारे पास एक्सपेक्टेड इनकम कम होती है, तो हम डिश सेविंग में, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल आपको फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम डिश सेविंग में चले गए, जो ब्लू डॉटेड से दिखा रहा है। तो इस प्रकार ये लाइफ साइकिल है, आपके लाइफ में क्या ह्यूमन बिहेवियर है, कंजप्शन बिहेवियर है, उसको एंडो मोदग्लियानी ने अपने सिद्धांत में प्रतिपादित किया। आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।